हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं प्रतिमा सांकला। आज हम हिंदी ग्रामर का सेकंड टॉपिक सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था पूरे विस्तार से और इसके एग्जाम्पल सहित। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लिंक में जाकर कमेंट बॉक्स में मैंने उसको लिंक में कमेंट कर दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। देखिए, जो सर्वनाम शब्द होता है वो किसी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। समझ में आ गया होगा आपको। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयोग नहीं किए जाते हैं, अपितु सभी के द्वारा प्रयुक्त होते हैं एवं किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर समस्त व्यक्तियों का नाम होता है। जैसे पहला है मैं शब्द का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, क्योंकि ये मैं शब्द किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं होता है। जब भी व्यक्ति बात करता है मैं शब्द का प्रयोग करता है। और तुम शब्द का प्रयोग समस्त श्रोता यानी कि जो भी सुनने वाला होता है, हम उसके लिए तुम का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये मैं तथा तुम किसी एक का नाम न होकर सभी के नाम है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे हम सर्वनाम। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल ऐड किए हैं। जैसे कौन कौन से हैं। हम सभी कक्षा 8 के छात्र हैं, तो यहाँ पे जितने भी छात्र हैं वो सब किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें सभी का नाम हो गया। खतरा है, हम उड़ जाते हैं। यहाँ पे दो पक्षी हैं तो वो हम शब्द का प्रयोग दोनों के लिए कर रहे हैं। पेट भर गया, अब हम घर चले। नेक्स्ट है हम सब बारी बारी से इसको काटेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि जो सर्वनाम होते हैं वो किसी का नाम नहीं होता है, सबका नाम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। यानी कि संज्ञा के स्थान पर, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम की जगह जो हम शब्द प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम आकाश, नीलम, गरिमा, इनकी जगह हम जो शब्द प्रयोग करते हैं, मैं, तुम, हम, आप, वह और यह, ये सभी क्या हो गए? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। वापस याद रखना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, यह आदि। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, यानी कि उसके प्रकार, काइंड ऑफ प्रोनाउन। इसके जो भेद होते हैं, यानी सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। यानी इसके कितने प्रकार होते हैं? 6 टाइप होते हैं सर्वनाम के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम और चौथा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम और छठा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया। यानी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 टाइप होते हैं, यानी 6 प्रकार के होते हैं। वापस रिवीजन कीजिए। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्वनाम प्रत्येक प्रकार के क्या क्या परिभाषाएं होती हैं। अब आप देखेंगे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसको हम इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं, इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। निजवाचक को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और संबंधवाचक को रिलेटिव प्रोनाउन और प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को डेफिनेटिव प्रोनाउन और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को इनडेफिनेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम को विस्तार रूप से। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द किसी भी पुरुष अथवा स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको ये याद नहीं रखना है कि पुरुषवाचक नाम है तो इसको सिर्फ पुरुषों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको पुरुष और स्त्री के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अब हम देखेंगे कि उत्तम पुरुष कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन वक्ता के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, हमें, हमको आदि, क्या उसको क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी समझ में आ गया। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है जो वक्ता यानी जो व्यक्ति बोलता है, जो व्यक्ति बोलता है उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको, मुझे, हमको आदि शब्दों का प्रयोग करूँगी। एक बार वापस रिवाइज कीजिए। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? जो बोलने वाला वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने, आज, ये हैं सर्वनाम
टॉपिक पढ़ाया है, हम सब ने ये टॉपिक पढ़ा है, मैंने ये कार्य कर दिखाया है, हम सब ने मिलकर ये कार्य किया है, ये शब्द सब हम अपने लिए यूज़ में करते हैं तो उसको उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फिर दूसरा है मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? जो सुनता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हो गया है, मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट और आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष कहलाओगे। जो शब्द सुनने वालों यानी श्रोताओं के लिए प्रयुक्त होता है, जो सुन रहे हैं उनके लिए जो शब्द हम प्रयोग करेंगे उसको हम कहेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे मध्यम पुरुष सर्वनाम तुम, तुम्हें, तुमको, आप, आपने, आपको, तुमने, तू आदि शब्दों का हम मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है उत्तम पुरुष सर्वनाम जो बोल रहा है व्यक्ति वो अपने लिए जो शब्द प्रयोग कर रहा है उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जो मध्यम पुरुष सर्वनाम है वो सेकंड पर्सन यानी सुनने वाले या श्रोताओं के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तुमने यह कार्य कर लिया है, तुम्हें ये कार्य करना होगा, तुम सबको मिलकर इस चीज़ को पढ़ना होगा आदि शब्दों का प्रयोग हम सेकंड पर्सन के लिए कर रहे हैं। जो आप सुन रहे हो तो आपके लिए क्यों कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन सा होता है? वे शब्द जो वक्ता अथवा श्रोता के अतिरिक्त हम अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ गया? थर्ड पर्सन यानी कि जो व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन हम उसके लिए बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष हो गया यानी कि थर्ड पर्सन हो गया। जो वक्ता और श्रोता मिलकर क्या कर रहे हैं? अन्य व्यक्ति के बारे में, किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए बोलेंगे वह, वे, उससे, उन्होंने, उसे, उसका, उन्हें, उसका। जैसे कि वह बहुत अच्छा है पढ़ने में, वे सब मिलकर कार्य करते हैं, उसने मुझसे ये कहा था, उन्होंने मुझे ये शब्द बोले थे। ये शब्द हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? जो व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी हम उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड निजवाचक सर्वनाम यानी कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। निजवाचक यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वे शब्द जो वक्ता अथवा लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए या अपनेपन का बोध कराने के लिए प्रयोग करते हैं उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो वक्ता, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है या लेखक स्वयं होता है, वो अपने लिए जो स्वयं के लिए अपने होने का, अपनेपन का बोध कराते हैं यानी ज्ञान करवाता है, उसके लिए निजवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप, अपने, आप, खुद, स्वयं, स्वत, निज आदि किसके लिए प्रयोग करते हैं? हम खुद अपने लिए करते हैं ना, अपने आप ही मैंने ये कार्य कर लिया, आप खुद ने ही ये कर लिया, हम स्वयं ये कार्य कर सकते हैं। तो ये सब निजवाचक सर्वनाम के बारे में बताता है। यदि आप शब्द श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है यानी सुनने वाले के प्रयोग होता है तो मध्यम पुरुष हो गया। और यदि वक्ता खुद अपने लिए प्रयोग कर रहा है यानी बोलने वाला खुद अपने लिए प्रयोग कर रहा है तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा, आप यहाँ विराजिए, मैं इस कार्य को आप ही कर लूँगा। समझ में आ गया? आपको याद रखना, आप यहाँ विराजिए ये हम सुनने वाले के लिए, लेकिन यहाँ पे जो आप ही कर लूँगा यानी मैं खुद ही कर लूँगा तो ये निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। प्रथम वाक्य में प्रयुक्त आप व्यक्तिवाचक मध्यम पुरुष हैं तो वहीं द्वितीय वाक्य में आप निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे कि कैसे? किसी संज्ञा या सर्वनाम पर जोर डालने के लिए, जैसे मैं अपने आप ही वहाँ पर गया था। आ गया समझ में आपको कि यहाँ पर जो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया गया है कि मैं अपने आप ही वहाँ गया था। अन्य व्यक्तियों के निराकरण के लिए, जैसे किसी अन्य को नहीं, अपने आप को सुधारना आवश्यक है। समझ में आ गया? अन्य व्यक्तियों के लिए बताने के लिए कि हम किसी अन्य को नहीं, अपने आप को सुधारना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है ना। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम कि समग्र यानी सभी के लिए अर्थात सर्वसाधारण के अर्थ में भी हम आप भला तो जग भला यानी आप अच्छे हो तो जग भी भला, ये स्वयं के लिए भी हो रहा है और समस्त के लिए भी हो रहा है। अपनों से बड़ों का आदर हमें करना चाहिए। तो अब तीसरा हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी अन्य सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ में आ गया? यानी किसी और के साथ संबंध जोड़ना उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे, जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी आदि। जैसे जो करो, जो करेगा सो भरेगा। समझ में आ गया? यानी जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी करनी। इसका हम क्या कर रहे हैं? संबंध बता रहे हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है, और जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। इसका मतलब क्या है कि सर्वनाम शब्द द्वारा हम किसी अन्य सर्वनाम से संबंध स्थापित कर रहे हैं
तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रश्न के लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी हम प्रश्न बनाने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कौन, कहाँ, क्या आदि। यहाँ कौन आया था, आपकी जेब में क्या है, सारे बच्चे कहाँ चले गए। जहाँ पे भी प्रश्न होता है वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। डेफिनेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से निकट यानी कि निकट तथा दूरस्थ व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चय संकेत, यानी जिन शब्दों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हमसे दूर या हमारे निकट यानी हमारे पास में जो व्यक्ति या वस्तु है उसके लिए हम संकेत करके बता रहे हैं, या जिन संकेत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ, ये, वहाँ, वे आदि। एग्जाम्पल देखिए, यह मेरी पुस्तक है, तो यह जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये संकेत के रूप में कर रहे हैं कि यह मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वह एक सुंदर फूल है, तो हम एक फूल के बारे में बता रहे हैं कि ये संकेत दे रहे हैं, यानी निश्चय रूप से कह रहे हैं कि वह है जो एक सुंदर फूल है, ये हमारे पारिवारिक सदस्य हैं और वे अच्छे आम नहीं हैं। आपको समझ में आ गया? यहाँ, वह, वे और ये जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं छठा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम उनसे कहते हैं इंडेफिनेटिव प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध या ज्ञान नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। अब कोई, कुछ, हम इसमें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये निश्चित है या अनिश्चित है। जैसे यदि अचानक कोई आ गया तो क्या करेंगे, यानी कोई भी आ सकता है तो हमें नहीं पता कि हमें क्या करना, तो ये अनिश्चित है कि कोई भी आ सकता है। रहने दो, आपसे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं मतलब कुछ, अब हम नहीं बता सकते कि कौन से काम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अनेक बार कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में किए जाते हैं। जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि। आपको ये शब्द याद रखने हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी और कुछ कुछ आदि। अब इसमें हम विशेष रूप में पढ़ेंगे कि जब यहाँ, वहाँ, कोई, कुछ, जो, सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं। याद रखना है कि जब यहाँ, वहाँ, कोई, कुछ, जो, सो अकेले आ रहे हैं तो वह सर्वनाम है। अगर किसी संज्ञा के साथ जुड़ गए तो वह विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है कि यहाँ, वहाँ, और जब कोई, कुछ, जो, सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम, और किसी संज्ञा के साथ जुड़ रहे हैं तो वह विशेषण कहलाते हैं। वह गया था, यहाँ पे वो क्या हो गया? सर्वनाम आ गया। ठीक है, संज्ञा के साथ नहीं जुड़ा। कोई कुछ न कहें तो यहाँ पे भी संज्ञा नहीं है तो ये सीधा से सर्वनाम है। वह किताब मेरी। अब देखो, किताब संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द के आगे क्या जुड़ गया? वह, तो वो क्या बन गया? वो विशेषण बता रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहे हैं, जो कि वो किताब है वो किसकी है? मेरी है। कोई कुछ रुपए दे गए, यहाँ पे भी ये विशेषण है। रुपए क्या है? संज्ञा है और इसके आगे कुछ जुड़ गया तो ये क्या बन गया? विशेषण बन गया। ओके, और ये आज हमारा सर्वनाम जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका फर्स्ट चैप्टर जो संज्ञा है वो भी मैंने इस पर यूट्यूब अपने चैनल पे डाल रखा, आप जाके ज़रूर लिंक पर क्लिक करें और देखें उसे।